हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जी इस क्लासेस में। आज हम लोग जो हैं क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का 4 नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑड टू ऑटोमन। जिसके राइटर कौन है? तो राइटर है जॉन कीट्स। अब इसको हम लोग याद कैसे किए थे? तो ऑटो में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो इट्स करते रहते हैं। देखिए इट्स मतलब खाना। ऑटो में जाइएगा तो देखिएगा कुरकुरे बिस्किट खाते रहता है सब। तो ऑटो ईट्स से, यानी कि ऑड टू ऑटोमन के राइटर जॉन कीट्स हो गए। ये ट्रिक था राइटर नेम याद करने का। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर हमारा तो इंग्लिश पढ़े आवते ने बा, इतना बड़का लिख दिले बा कविता, ये याद कैसे हो गई? याद कोनो नहीं करे की ज़रूरत है। हम सिर्फ आपको समझाएंगे आपकी अपनी लैंग्वेज, अपनी देहाती लैंग्वेज में, जिससे आपको जो है ये पूरा कविता जो है याद हो जाए और आप किसी को भी जो है समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। काहे जानेंगे? काहे कि राइटर आवाज से ऑब्जेक्टिव पूछ दे वाला है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे द राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में जाने तो राइटर का नाम है जॉन कीट्स। सब को लड़के से जान रहे हैं। अब जो है इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1795 को हुआ। कहाँ पे हुआ? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 1795 में कहाँ? तो लंदन में हुआ। इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 23 फरवरी 1821 में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई। यानी कि बहुत कम उम्र में ही जो है इनको भगवान ने बुला लिया। 23 फरवरी 1821 में इनको जो है ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से जो है इनको मृत्यु हो गई। क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि जॉन कीट्स को जो है कौन सी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई? तो ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बीमारी है जिससे जो है इनकी मृत्यु हो गई। अब जो है ये एक कैसे पोएट थे? तो ये जो है एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक कहे का मतलब समझ रहे हैं नो, रोमांटिक पोएट थे। अब जो है इनके फेमस वर्क के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या फेमस किया। एक्चुअल में इन्होंने कम उम्र में ही बहुत बड़ा कुछ करके चल गए हैं। ठीक है, इसीलिए तो इनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ऑड टू ए नाइटिंगेल ये जो है कविता लिखी जो बहुत फेमस है। स्लीप एंड पोएट्री ये भी जो है बहुत फेमस है। एंड लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर ये भी जो है बहुत फेमस है। ज़्यादातर आपसे जो है ऑड टू ए नाइटिंगेल पूछता है, हु इज़ द राइटर ऑफ ऑड टू ए नाइटिंगेल एंड हु इज़ द राइटर ऑफ लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। तो आपको जो है जॉन कीट्स बताना होगा। अब हम बात करते हैं इस कविता के बारे में। तो ये पूरी कविता जो है 3 स्टैंजा में बटा हुआ है। स्टैंजा कहने का मतलब कि श्लोक। 3 श्लोक इसमें हैं। एक श्लोक में जो है 11 लाइन दिए गए हैं। 3 स्टैंजा, एक स्टैंजा जो है 11 लाइन में है और हर एक स्टैंजा की जो है अलग अलग बातें कही गई है। ठीक है, खासकर इस चैप्टर में जो है जॉन कीट्स ने जो है ऑटोमन सीजन के बारे में बताया है। ये ऑटोमन सीजन जो है पतझड़ का एक मौसम होता है जिसमें पेड़ों की पत्तियां जो है झड़ने लगती है। कहे का मतलब कि पूरा गर्मी होता है। उस गर्मी सीजन के बारे में जो है इन्होंने लिखा है। ये जानते थे कि सब आदमी तो है जो वर्षा ऋतु पे लिखबे कर रहा है, हम गर्मी पे लिखेंगे तबे तो एगो अलग बात होगा। तो इन्होंने जो है पूरे ऑटोमन सीजन पे जो है 3 स्टैंजा में इस कविता को लिखा है। अब ये जो है 11 लाइन पहली स्टैंजा है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। अब इस पूरे स्टैंजा में जो है जॉन कीट्स ने ऑटोमन को अपना दोस्त बताया है। ठीक है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि ये जो सीजन है ये जो है मिस्ट मीन्स कोहरा का सीजन है। मेलो फ्रूटफुलनेस यानी मेलो मीन्स पका हुआ और फ्रूटफुलनेस यानी फल जो है पूरे पके हुए। तो ये सीजन जो है कोहरा और पूरे पके हुए फलों का जो है ये सीजन है। क्लोज बॉसम फ्रेंड्स ऑफ द मैटूरिंग सन। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा नज़र आपको आ रहा होगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे सर।
क्लोज बॉसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब यहाँ पे कहा गया है कि क्लोज बॉसम फ्रेंड यानी कि क्लोज बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी ऑटोमन के जो है सबसे क्लोज बेस्ट फ्रेंड जो है कौन है, तो ये जो है यहाँ पे सन है। ठीक है, सूरज जो है सबसे क्लोज फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड है किसके, तो ऑटोमन सीजन के। यहाँ पे है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। ये कंस्पायरिंग मीन्स होता है साजिश करना, तो सूरज और ऑटोमन जो है दोनों साजिश कर रहे हैं कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन। यहाँ पे फिर से हम आपको समझाएंगे। देखिए ये सीजन जो है कोहड़ा का सीजन है और पके हुए फलों का ये सीजन है। क्लोज बॉसम फ्रेंड यानी कि क्लोज जो है बेस्ट फ्रेंड कौन सा है इस सीजन का, तो सन है। मैच्योरिंग सन यानी सन जो है एकदम मेच्योर है। कंस्पायरिंग विथ, और सन जो है ऑटोमन सीजन के साथ जो है साजिश करता है मिलकर हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी कि कैसे जो है भारी बनाया जाए विथ फ्रूट द वाइन्स, जो फ्रूट के जो वाइन्स होते हैं, वाइन्स कहे का मतलब कि लत्तर जिसको हमनी के बोलते हैं, जो झोपड़िया में लटकर रहता है, हमनी के देखे होंगे घरे जो है कोहरा होता होगा, भतुआ होता होगा, तो उसका जो है लत्तर होता है। तो यहीं पे वो बता रहा है कि सन जो है साजिश करते हैं कि कैसे जो है फ्रूट के वाइन से यानी फल के जो लत्तर होते हैं, जो राउंड गोल गोल होते हैं, उसको जो है लोड करके भारी कैसे बनाना है, लोड करके भारी कैसे बनाना है। ऊपर के 4 लाइन आप समझ गए। अब नेक्स्ट जो है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, ट्री मीन्स पेड़ होता है, मोस्ट मीन्स होता है कि काई लगा हुआ पेड़। तो आप देखे होंगे जो झोपड़ी के अगल बगल में जो पेड़ लगाया जाता है उसमें काई लग जाता है पानी लगने के कारण। तो झोपड़ी के पास का जो काई लगा हुआ पेड़ है एप्पल का, उसको जो है कैसे जो है फलों से झुकाया जाए, ये किस मौसम का काम होता है, तो ऑटोमन मौसम का जो है काम होता है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर्स, और फिल ऑल फ्रूट यानी कि सभी फलों को जो है रिपनेस मीन्स पकाया जाए कैसे, कोड मीन्स अंदर तक, यानी ये मौसम जो है एक और काम करता है कि सभी फलों को जो है अंदर तक पका देता है कि नहीं। गर्मी में एप्पल जो है अंदर तक एकदम पक जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर्स, यानी कि ऑटोमन का जो सीजन होता है वो सभी फलों के एकदम अंदर तक जो है रिपनेस पका देता है, कोर मीन्स अंदर तक। टू स्वेल द गॉड्स, गॉड्स मीन्स होता है लौकी, ठीक है, लौकी जेकर सब्जी बनता है। स्वेल मीन्स होता है फुलाना। तो ये मौसम जो है, ये मौसम में जो है लौकी जो है फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड प्लम्स द हैजल सेल्स, हैजल एक प्रकार का बादाम है और सेल्स मतलब होता है ओकर बाहर वाला छिलका, ठीक है। प्लम्स मतलब भी होता है फुलाना। तो बादाम के सेल भी जो है इस मौसम में फूल जाते हैं विथ ए स्वीट कर्नेल, क्योंकि उसके अंदर जो है बादाम के मीठे मीठे भाग को जो है भर दिया जाता है, स्वीट कर्नेल को जो है भर दिया जाता है। टू सेट बडिंग मोर, और जो है बडिंग मीन्स होता है कलियां, तो पौधे की कलियां जो है अधिक निकल जाती है इस मौसम में। टू सेट बडिंग मोर यानी कि पौधे की कलियां जो है अधिक निकल जाती है इस मौसम में। एंड स्टिल मोर, और बहुत सारी निकलती है। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और किस लिए, क्योंकि बाद में जो है ये कलियां जो है बाद में एक बड़ा सा फ्लावर बने और उस फ्लावर में बीज जो है, बीन्स मधुमक्खियाँ, ये जो है अपना निवास करे, ठीक है, इसी मौसम में। अनटिल दे थिंक वार्म डे, और वो ये जो है ये मौसम ऐसा चाहता है कि फूल के अंदर जो मधुमक्खियाँ बैठे उसमें अपना निवास करे, तो वो कभी भी इस गर्मी के दिन को, वार्म डे को जो है
भूल नहीं पाए, विल नेवर सीज, वो कभी भी इसे भूल नहीं पाए, फॉर समर हैज़ और ब्रेम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और उसके जो होते हैं सेल्स यानी मधुमक्खियाँ का जो छत्ता होता है वो इस सीजन में जो है मधुमक्खियाँ के मध से जो है एकदम भर जाता है। ऐसा जो है इस कविता में जॉन कीट्स ने पहले स्टैंजा में कहा है, और इस स्टैंजा को समझना बहुत आसान था। पहले स्टैंजा में जॉन कीट्स ने जो है ऑटोमन सीजन को एगो दोस्त के तरह लिया है और कहा है कि ये जो मौसम है वो जो है कोहरा का मौसम है, पके हुए फलों का जो है मौसम है, और ये जो है क्लोज फ्रेंड है, ये मौसम जो है क्लोज फ्रेंड है किसका, सूर्य का, और इसमें जो है सूर्य और ऑटोमन जो सीजन है साजिश करते हैं लोड एंड ब्लेस यानी कि भारी बनाने के लिए, फलों के लत्तियों को जो गोल गोल घूमे होते रहते हैं राउंड राउंड, उसको जो है भारी बनाने के लिए साजिश करते हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोसेड कॉटेज ट्री, और जो झोपड़ी के आसपास के जो ट्री होते हैं जो काई लगे हुए रहते हैं वो एप्पल के पेड़ों को झुकाने का प्रयास करते हैं फलों से, ठीक है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर्स, और इस मौसम में जो है सभी फलों को जो है अंदर तक पका दिया जाता है। टू स्वेल द गॉड्स, और लौकी को जो है फुला दिया जाता है। एंड प्लम्स द हैजल सेल, हैजल का जो बादाम होता है, कहे का मतलब अखरोट देखे हैं उसी तरह का होता है, तो उसके सेल्स को भी जो है फुला देता है। कैसे, विथ अ स्वीट कर्नेल, उसके अंदर जो है मीठे मीठे बादाम को डालकर। टू सेट बर्डिंग मोर, और कलियां जो है बहुत सारी इस मौसम में उत्पन्न होती है। एंड स्टिल मोर, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेटर फ्लावर्स, क्योंकि बाद में जो है फल जो वो कलियां हैं वो फ्लावर बनेगी और उसके अंदर जो है बहुत सारी मधुमक्खियां आएगी। अनटिल दे थिंक वार्म डे, और इस मौसम को जो है मधुमक्खियां इस गर्मी के मौसम को कभी नहीं भूल पाए। विल नेवर सीज, फॉर समर हैज़ और ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और जो मधुमक्खियाँ की जो छत्ते होते हैं उसमें जो है इतने सारे जो है मध उसमें बने कि वो कभी ख़त्म नहीं हो, बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो। एंड नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाएंगे तो इस स्टैंजा में जो है ये जॉन कीट्स जो है इस स्टैंजा में ऑटोमन जो सीजन है, ऑटोमन सीजन, इसको जो है एक महिला के रूप में डिनोट किया है। पहला में दोस्त बनाया था, दूसरा में जो है गर्लफ्रेंड बनाता है महिला। अब यहाँ पे महिला की तरह जो है कैसे बात करता है तो देखिएगा, हु हैथ नोट सीन थी ऑफ्ट एमिड थाई स्टोर, तुम्हें किसने बार बार नहीं देखा है, तुम्हें किसने बार बार नहीं देखा है तुम्हें अपने ही स्टोर में। तुम जिसे कि धोखा हो जाता है तो कहे का मतलब ऑटोमन और जॉन कीट्स जो है आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन बाद में धोखा हो जा रहा है तो कह रहे हैं कौन, और जॉन कीट्स कह रहे हैं ऑटोमन से कि तुम्हें किसने बार बार नहीं देखा है तुम्हारे अपने ही स्टोर में, स्टोर जहाँ पे सामान रखा जाता है। समटाइम्स whoever seeks about may find, और समटाइम्स यानी कभी कभी जो लोग तुम्हें बहुत दूर खोजने का प्रयास करते हैं, बहुत दूर खोजने का प्रयास करते हैं। थी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैनरी फ्लोर से, तो तुम जो हो बेवजह के जो है ग्रैनरी कहे का मतलब जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता है उस फ्लोर पे जो है केयरलेस बेवजह जो है बैठी हुई दिखाई देती है। पहले के लाइन के कहा था कि तुम्हें किसने बार बार नहीं देखा है, सबको ने देखा है कि तुम स्टोर में बैठी हुई रहती हो। और कभी कभी जो लोग तुम्हें बहुत दूर जाके खोजते हैं उनको मैं बता दूं कि तुम जो है ग्रैनरी फ्लोर में बैठी हुई रहती हो बेवजह के, है कि नहीं। थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, और जो तुम्हारे, थाई मीन्स यहाँ पे तुम्हारे का बार बार जो है किया गया है उच्चारण। हेयर सॉफ्टेड लिफ्टेड, और जो तुम्हारे चिकने हुए खुले हुए जो तुम्हारे बाल हैं वो हवाओं से जो है लहराते हुए रहते हैं, इस रूप में भी तुम्हें बहुत सारे लोगों ने देखा है। और ऑन ए हाफ रिपेड फुरो साउंड एस्लीप, और कभी कभी जो है जो आधा कटा हुआ फसल रहता है उस पे भी जो है तुम्हें आराम से सोते हुए लोगों ने देखा है। ड्रॉसेड विथ द फ्यूम ऑफ पपीज,
और तुम जो पपीज़ मतलब यहाँ पे फूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूलों के फ्यूम, फ्यूम मतलब कि परफ्यूम, फूलों के फ्यूम में जो है तुम कभी ड्रॉसेड हो गई हो। ड्रॉसेड मीन्स होता है बेहोश होना। तो ड्रॉसेड विद द फ्यूम ऑफ पपीज़, पपीज़ के परफ्यूम से जो है तुम बेहोश हो गई हो। वाइल थाई हुक, जिसके कारण तुम्हारा जो फसल काटने वाला हुक था, हुक मतलब कि हंसुआ, जो तुम्हारा फसल काटने वाला जो हुक था, स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विनेड फ्लावर्स, वो हंसुआ जो है ई वाला पाह को, जो ई वाला लाइन जो तुम काट रही थी फसल का, वो छोड़कर नेक्स्ट पाह जेकरा बोला जाता है, खेत में हमने के जाइएगा तो खेती करे वाला समझता है सब, लाइन से जो काटल जाता है उसको पाह बोला जाता है बिहार में। स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विनेड फ्लावर, यानी कि जो तुम जो है पपीज़ के परफ्यूम से जो है बेहोश हो गई हो, जिसके कारण जो तुम्हारा काटने वाला, फसल काटने वाला जो हुक है हंसुआ, वो नेक्स्ट पाह में जो है चला गया है, उस फूल वाले पाह को छोड़ दिया है, काहे कि तुम उसके परफ्यूम से ही बेहोश हो गई। ऑल इट्स ट्विनेड फ्लावर, उस फूल वाले पूरे भाग को तुमने छोड़ दिया। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर थाउ थोस्ट केप्ट, थाउस्ट दोस्त के पे, और कह रहा है कि कभी कभी तुम्हें जो है ग्लीनर के रूप में भी जो है देखा गया है। ग्लीनर मीन्स होता है कि फसल जब काट देवल जाता है तो उसको इकट्ठा करके बोझा बांधल जाता है, तो महिलाएं बोझा बांधती हैं, तो उस रूप में भी जो है तुम्हें कभी कभी देखा गया है। यहाँ पे लेखक जो है किसको बोल रहा है, एक महिला के रूप में ऑटोमन को बोल रहा है। ऑटोमन जो सीजन है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। एंड स्टीडी थाई लडेन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, और कभी कभी तुम्हें जो है माथे पे लिए हुए बोझा, माथे पे लिए हुए बोझ नदियां पार करते हुए भी जो है तुम्हें कभी कभी देखा गया है। और बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और कभी कभी जो है तुम्हें साइडर प्रेस को देखते हुए भी देखा गया है। साइडर प्रेस मीन्स होता है जूस निकालने वाला मशीन, तो जूस निकालने वाले मशीन के पास खड़े हुए भी जो है तुम्हें कभी कभी देखा गया है। थाउ वॉचेस्ट द लास्ट उजनिंग आवर्स बाई आवर्स, और क्यों देखा गया है, तो थाइजर प्रेस यानी जूस निकालने वाला मशीन होता है, उसमें घंटा के द्वारा जो 1 घंटा में एक बूंद जो जूस गिर रहा है उसको देखते हुए तुम्हें देखा गया है। वॉचेस द लास्ट उजनिंग आवर बाई आवर, यानी कि घंटा घंटा पे जो एक बूंद जूस गिर रहा है उसको देखते हुए तुम्हें देखा गया है। एंड नेक्स्ट जो ये पहला स्टेंजा में जो है ऑटोमन ने, ये ऑटोमन को जो है जॉन किट्स दोस्त बताए हैं। दूसरा में जो है एगो लड़की से जो है इसे, लेडीज से जो है इसे चिन्हित किए हैं, हमनी के गर्लफ्रेंड इसको बोल दिए, ठीक है। अब जो है तीसरा में जो है, एक्चुअल में तीसरा में बताया गया है कि मौसम को जो है अपन फैमिली के तौर पे इसने लिया है कि तुम कैसे किसी से कम नहीं हो, ठीक है। तो वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वाई वेयर आर दे, यानी कह रहा है कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स होता है जो वर्षा ऋतु होती है उसके बारे में, उसकी स्प्रिंग ऑफ सॉन्ग यानी कि कहाँ है स्प्रिंग के मौसम, स्प्रिंग मौसम का जो सॉन्ग होता है वो कहाँ है। वेयर आर दे, वो है कहाँ। थिंक नॉट ऑफ देम, इसके बारे में तुम मत सोचो। थो लास्ट थाई म्यूजिक टू, यानी कि कहा जा रहा है कि स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ हैं, वर्षा ऋतु के सॉन्ग कहाँ है, इसके बारे में तुम सोचबे मत करो। थिंक नॉट ऑफ देम, क्योंकि थाउ हैज़ थाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास खुद अपना म्यूजिक है, तो तुम स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग मौसम के म्यूजिक के बारे में कहाँ सोच रही हो। यहाँ पे लेखक कह रहा है ऑटोमन सीजन से कि ऑटोमन सीजन जो है स्प्रिंग मौसम के बारे में सोच रही है। तो कह रहा है लेखक कि तुम स्प्रिंग मौसम के जो सॉन्ग होता है, जो गीत होता है, उसके बारे में तुम कहाँ सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी जो है अपना सॉन्ग है, म्यूजिक है तुम्हारे पास। एंड वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डेज, यानी कह रहा है कि तुम्हारे मौसम में जो घटनाएं होती है, जो बादल, क्लाउड्स बादल, वो छोटे छोटे बादल जो अलग अलग होते हैं वो कैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ब्लूम, चमकते हुए दिखाई देते हैं, सॉफ्ट डाइंग डे, जिससे जो है दिन सुहाना नजर आता है।
एंड टच द सपल प्लेन विथ रोजी हुई। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्प्रिंग के मौसम में जो है धरती चमकते हुई दिखाई देती है, प्लेन नजर आती है, जिसको छूने पे जो है रोज की तरह सुगंध आती है, उसी प्रकार तुम्हारे मौसम में जो है, तुम्हारे ऑटोमन के सीजन में जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। देन इन ए वेल फुल शोज द स्मॉल ग्नैट्स मॉम। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ जो स्मॉल ग्नैट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंग हम लोगों के आसपास में होते हैं, अमॉन्ग द रिवर स्लो बॉर्न एलोप्टे। तो कभी कभी आप जाइएगा नदी के किनारे, तो जो छोटे छोटे कीट पतंगों का जो आवाज़ होता है वो इतना अच्छा लगता है, और वो आवाज़ें जो हैं बॉर्न एंड एलोफ्ट, वो आवाज़ें कभी धीमी होती है, कभी जो है एकदम तेज़ होता है। आप जाइएगा कभी रिवर के नज़दीक, आराम से शाम में बैठिएगा, एकदम जो है झंझनाहट टाइप के जो आवाज़ें आती हैं, ये कौन से मौसम में, ऑटोमन के मौसम में आ रहा है, ऐसा जो है जॉन किट्स बता रहे हैं। देन इन अ वेलफुल चोज द स्मॉल स्नैट्स मॉम्स, यानी कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे होती हैं वो रिवर के नज़दीक जो है किनारे एकदम सुनहरी आवाज़ें निकालती हैं। एमॉन्ग द रिवर स्लो बॉर्न एलोफ्ट, यानी कि रिवर के नज़दीक जब जाइएगा तो आपकी वो अच्छी आवाज़ें सुनने को मिलेगी। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाई, और जो आप ऑटोमन के सीजन में जो है हल्की हवाएं, लाइट विंड, लाइव्स और डाइज, ये जो है और भी सुहानी लगती है नदी के किनारे। एंड फुल ग्रॉन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोन्स, यहाँ पे कहा जा रहा है एंड फुल ग्रॉन लैम्प्स, यानी कि जो भेड़ के बच्चे होते हैं, जो फुल ग्रॉन होते हैं, यानी फुल ग्रोथ हुए रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जो भेड़ के बच्चे हैं, या बकरियों के मेमनाएं बोल सकते हैं, जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, वे जो है हिली ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, यानी कि जंगल पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर ही जो है ये भेड़ियाँ जो है जाते हैं चरने, पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं, बोलने की जो आवाज़ें होती हैं, वो ऑटोमन सीजन में जो है और भी अधिक रोचक लगते हैं। हेड्स क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है हेड्स क्रिकेट सिंग, क्रिकेट मतलब कि हाउ क्रिकेट नहीं बैट गेंदा, यहाँ पे हेड्स क्रिकेट सिंग मतलब कहा जा रहा है कि जंगल के जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, हेड्स क्रिकेट सिंग, जंगल के जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, एंड नाउ विथ टेबल सॉफ्ट, उनकी आवाज़ें जो है जंगल में झनझनाने टाइप के, पायल की हल्के हल्के आवाज़ों की तरह जो है सुनाई देती है। द रेड ब्रेस्ट विस्टलेस्ट फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और यहाँ पे कह रहा है द रेड ब्रेस्ट, रेड ब्रेस्ट एगो पक्षी है जिसका जो है ये सीना लाल होता है। द रेड ब्रिक्स जो पक्षी होती है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, जो गार्डनों में जो है यानी कि जंगलों में भी जो है जो पाई जाती है रेड ब्रेस्ट पक्षी। एंड गैथरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और उसके समूह जो है जब ऑटोमन के सीजन में ऊपर उड़ते हैं तो वो भी काफ़ी जो है रोचक लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे जो है कविताओं में जॉन किट्स ने जो है ऑटोमन सीजन को जो है सराहा है, सराहा है कहने का मतलब जो है इसका तारीफ किया है, और ऑटोमन सीजन को जो है अपना दोस्त, एक लेडी की तरह भी दिखाया है, एक दोस्त की तरह भी दिखाया है, एक परिवार की तरह भी दिखाया है। इससे होने वाले प्रॉफिट को भी जो है बहुत अच्छे से जो है जॉन किट्स ने जो है इस कविता में दिखाने का प्रयास किया है। और हमें आशाएं हैं कि हमने आपको इस कविता को पूरा एकदम आपकी अपनी भाषा में समझाया है। समझ में आया होगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।